हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। तो गाइज आज हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंजुल त्यागी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। ऑलराइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप जय हिंद जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है गाइस, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन लेवल 1 का क्वेश्चन है। ये कहता है द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का मैक्सिमम स्लोप बताना है कि कितना होगा। अब जो स्लोप होता है वो m से डिनोट करते हैं और स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, है ना। तो आपको क्या निकालना है m। सबसे पहले हम वो पॉइंट निकालते हैं जहां पे m जो है मतलब स्लोप, सबसे पहले हम स्लोप जो है वो आपका जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम स्लोप ही निकाल लेते हैं ना, पॉइंट तो तब निकालेंगे जब पहले स्लोप पता होगा। m इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स, मतलब जो कर्व दी हुई है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस में 3x² हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे प्लस में 6x हो जाएगा, और प्लस में इसका डेरिवेटिव करोगे तो 9 हो जाएगा। तो ये तो आया कर्व का स्लोप मेरे पास, माइनस का 3x² प्लस में 6x प्लस 9। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, याद रखना हमें स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया मेरे पास स्लोप। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, स्लोप का डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एम एक्स, सॉरी। तो एम का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा माइनस का 6 प्लस में 6। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस का 6 प्लस एक्स 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 1। तो 1 जो है वो पॉइंट आ गया जहां पे जो स्लोप है वो आपका मैक्सिमम होने वाला है। अब स्लोप हमारे पास क्या है m है, तो ये x की वैल्यू 1 आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट नहीं करनी है। याद रखना स्लोप मैक्सिमम निकालना है, तो स्लोप हमारे पास ये है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x को 1, तो माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 6 इंटू 1 प्लस में 9। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 9 मतलब इज इक्वल टू आया 12। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है इफ द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है इस इंटरवल में, एंड एफ डैश की वैल्यू इस पॉइंट पे इज इक्वल टू 0 है, तो एक ही बताओ वैल्यू क्या हो। ठीक है, अब रोल्स थ्योरम क्या रहती है कि रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इज इक्वल टू F3 मतलब ये है, तो इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे डेरिवेटिव आपका 0 हो, है ना। मतलब एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी 0 है। तो यहाँ पे इसने साफ साफ कर रखा है क्या, सबसे पहले जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 3x² माइनस में 12x प्लस में a आएगा। और हमें दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या है 0, तो ये पॉइंट यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। तो ये आएगा 3, ये आएगा 2√3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 का होल स्क्वायर, माइनस में 12 इंटू में 2√3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस में a इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। अब यहां से हम इसको सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे किसकी a की। ऑलराइट, तो पहले इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखो 2√3 है, डिवाइड में भी √3 है, तो 2√3 के डिवाइड में एक बार √3 लिखेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 1 अपॉन में √3 आएगा इसका होल स्क्वायर, माइनस में 12 यहाँ 2 प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में a इज इक्वल टू 0। अब इसका होल स्क्वायर कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा बढ़िया तरीके से, फिर उसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखो जब ये आएगा 3, ये आएगा a² प्लस में आएगा मेरे पास b² और प्लस में आएगा ये 2ab मतलब 1 अपॉन में √3, सॉरी 4 हो जाएगा, ये 2ab करोगे तब, फिर माइनस में 12 के अंदर प्रोडक्ट करोगे, इस माइनस 12 के माइनस का 24 और ये माइनस का 12 बाय √3 प्लस में a इज इक्वल टू 0। इस 3 के अंदर प्रोडक्ट करोगे तो 3 इंटू में ये 4 12 हो जाएगा, प्लस में 3 अपॉन में 9 हो जाएगा, ये माइनस में 12 बाय √3 हो जाएगा, ये माइनस में 24 और ये माइनस में 12 बाय √3 प्लस में a इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसल, ठीक है।
ये इससे एलसीएम लोगे ये 3 आ जाएगा, पूरा एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा। वैसे यहाँ 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल होके 1 आ, ठीक है ना। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कहता है द स्पीड v ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। स्पीड दे रखी है एक पार्टिकल की, ठीक है, वेयर x इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन आपको बताना है पार्टिकल की क्या होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास दे रखा है, दे रखा है ना कि स्पीड v जो है पार्टिकल के अलोंग द गिवन है, तो ये दे रखी है ना स्पीड, तो ये है मेरे पास a प्लस में b v स्क्वायर डी इज इक्वल टू मैक्स स्क्वायर के। तो मेरे को क्या करना है, v का डेरिवेटिव कर देना, ठीक है, ठीक है, क्या कर देंगे, v का डेरिवेटिव कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी होता है। डेरिवेटिव करेंगे a का तो 0 हो जाएगा, ये b v स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास 2v इंटू में v का डेरिवेटिव करोगे dv बाई dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू tv आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, तो यहां से मेरे को चाहिए क्या, dv बाई dt, तो हम क्या करेंगे, dv बाई dt निकालते हैं, इस पूरे रिजल्ट को उधर लेके जाते हैं, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2vb इंटू में dx बाई dt, 2 से 2 कैंसल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसल हो गया, तो ये आया मेरे पास x डिवाइड बाय v इंटू बी। अब dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और dx बाई dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल होता है ना। तो dx बाई dt को मैं वेलोसिटी लिख दूंगा, v से v, तो v से v कैंसल, x डिवाइड बाय b आ, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है द फंक्शन x की पावर x इज इंक्रीजिंग। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, x की पावर x का क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस में log x, और फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ये जो रिजल्ट है x की पावर x 1 प्लस में log x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस में log x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो log x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन -1, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ log x ग्रेटर देन -1 को लिख सकता हूँ log 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, क्योंकि log 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की वैल्यू -1 होती है, log से log कैंसल, x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, तो ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा ऑप्शन ए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या रहेगी, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द फंक्शन दिस हैज एक्सट्रीमम एट दिस पॉइंट। एक्सट्रीमम मतलब या तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और ये अगर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है तो इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है, इसका मतलब इस पॉइंट पे π/3 पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 होगा, तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, p साइन का डेरिवेटिव करेंगे cos x प्लस में साइन का डेरिवेटिव करोगे cos 3x, एंगल का करोगे तो 3 डिवाइड बाय 3, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया 3 से 3 कैंसल, तो p cos x प्लस में ये क्या आ गया cos 3x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव π/3 पुट करेंगे x की जगह तो 0 के इक्वल, तो p इंटू में cos π/3 प्लस में ये cos π/3 पुट करोगे तो पाई बचेगा इज इक्वल टू में 0। अब cos π/3 cos 60 होता है, ऑलराइट, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो p/2 प्लस में cos पाई इसकी वैल्यू -1 होती है इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, तो p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा रिजल्ट, ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑलराइट, क्लियर है, ये प्लस का 1 है उधर जाके, तो p/2 इज इक्वल टू 1, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो p बराबर 2 आ, बात खत्म हो गई, फिनिश हो गई, खल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैं इसको y के इक्वल मान लेता हूँ, क्या दे रखा है cos थीटा प्लस में cos 2 थीटा, cos थीटा प्लस में cos 2 थीटा।
अब मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल। ऑल राइट, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाल, हमें निकालनी मिनिमम वैल्यू है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव करोगे माइनस का साइन 2 थीटा, एंगल का करोगे तो 2। ऑलराइट, तो ये आ गया। अब मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस का साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, तो माइनस का साइन थीटा माइनस का 4 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में क्या 0। एक तो साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन लिया, माइनस का 1 माइनस का 4 कोस थीटा इज इक्वल टू में 0। तो एक तो रिजल्ट आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और एक रिजल्ट आया माइनस का 1 माइनस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस उधर जाके प्लस का, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आएगी -1/4। तो 2 पॉइंट आ गया ना। अब क्या करता हूँ, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा माइनस का कोस थीटा, यहाँ पुट करेंगे माइनस में, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आएगा 4 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव ये कोस 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा कोस थीटा -4 कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट पुट करता हूँ, कोस थीटा की जगह -1/4 पुट करूंगा, तो यहाँ पुट करूंगा तो ये प्लस का 1/4 हो जाएगा, -4 इंटू में 2, 1/4 का स्क्वायर करोगे 1/16 -1, ये कैंसिल हो गया 1/8, एलसीएम लोगे 1 - 8/7 8 आएगा, तो मतलब माइनस का 7/8 आएगा, 1/4 माइनस में 4 इंटू माइनस का 7/8, ये इस पे कैंसिल होकर 2 1/4 -1/, ये आया, मतलब ये पॉजिटिव ही आने वाला है ना। तो फर्स्ट इस पे इस पॉइंट पे क्या हो गया हमारे पास, और 1 मिनट सॉरी ये माइनस में 1 भी है ना, 1 मिनट रुको, हाँ तो हाँ ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। और अगर ये पॉजिटिव आएगा, इसका जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है ना। तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4 आया, इसका मतलब इस पे फंक्शन क्या रहेगा हमारा, मिनिमम होगा, है ना। तो इस पॉइंट पे मिनिमम होगा, तो इसका मतलब कोस थीटा को हम क्या पुट कर देते हैं, माइनस का 1/4 पुट कर देते हैं गिवन फंक्शन में। तो वही चीज है, अब गिवन फंक्शन क्या है मेरे पास, कोस थीटा की जगह माइनस का 1/4 प्लस में कोस 2 थीटा, तो उसको लिखूंगा मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो माइनस का 1/4 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/16 -1, कैंसिल हो गया 1/8 माइनस का 1/4 प्लस का 1/8 माइनस का 1, तो एलसीएम लोग 8 आएगा, तो ये आ जाएगा -2 + 1 माइनस में 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 9/8, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन बी आ जाएगा, सिंपल। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है x + y = 12 है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x * y, ठीक है ना। तो x * y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो x + y = 12 है, तो यहाँ से y की इज इक्वल टू क्या आएगा 12 - तो मैं इसको कुछ भी फंक्शन मान लेता हूँ, fx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इंटू में y है, तो y की वैल्यू 12 माइनस में x इंटू में ये अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 12x - x² हो जाएगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो आएगा 12 माइनस में 2x, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 6। अब एक वैल्यू है इसी पे, मतलब क्या होगा, मैक्सिमा होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 6 इंटू में 12 - 6 6, तो 36, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ऑप्शन बी 36। ऑल राइट, खत्म, खलास, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे, ये कहता है हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये कहता है कि टोटल कितने टेंजेंट होंगे जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सिंपल है, जो कर्व दी हुई है, सबसे पहले इस कर्व के मैं स्लोप निकालता हूँ। स्लोप क्या होता है हमारे पास, dy/dx, dy/dx करेंगे तो डेरिवेटिव करने पर ये क्या आएगा 2x - 4 है,
उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 4x की वैल्यू कितनी आई 2। तो x की वैल्यू कितनी आई 2, तो x की कितनी वैल्यू आई है, सिर्फ एक वैल्यू आई। x इज इक्वल टू 2 है तो वैल्यू तो x की एक ही है ना, एक ही वैल्यू आई है। अब जितना x की कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू, तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो कितने होंगे, एक ही होंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होंगे। मान लो x की दो वैल्यू अगर आ जाती जैसे 2,3, तो दो वैल्यू आती तो दो पैरेलल हो जाते, तो जितनी वैल्यू उतने पैरेलल, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन कर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है जिसका क्या हो मेरे प्यारे, x एक्सिस के पैरेलल हो। अब मैंने dy बाई डी एक्स को 0 क्यों लिखा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई टेंजेंट होता है तो उसका स्लोप 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स को इसलिए मैंने इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है एट विच पॉइंट द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द लाइन। ये कहते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं इस कर्व के ऊपर। तो ये कर्व दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, आप सभी को पता है 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे माइनस का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x डिवाइड बाई अंडर रूट 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास, स्लोप आ गया इस कर्व के ऊपर, कोई भी पॉइंट मान लो x, y पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो स्लोप आ गया ये। तो अब क्या कर लेता हूं, ये देखो ये वापस से मेरे पास क्या बन गया, ये y बन गया ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं x डिवाइड बाई वाई, स्लोप हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो क्या कहता है आगे, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस। अब इसने कहा कि जो लाइन है मतलब जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। टेंजेंट अगर इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब जो लाइन का स्लोप होगा, जो लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो माइनस का a डिवाइड बाई बी, ए क्या होता है x का कोएफिशिएंट, माइनस का 3 डिवाइड बाई बी करेंगे माइनस का 4, तो स्लोप कितना है 3/4। तो ये लाइन का स्लोप आ गया, तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा हमारे पास 3/4। ये तो आया इस लाइन के अकॉर्डिंग, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आया माइनस का x बाय वाई, इसका मतलब माइनस का x डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 3/4 के इक्वल। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y आ जाएगा 4/3 माइनस में x के इक्वल, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ, तो वहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर है यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9 एक्स का स्क्वायर, और माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। इनका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 25, 25 से 25 कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 3। तो एक बार प्लस का 3 पुट करेंगे तो 3 कोमा माइनस 4 आएगा, एक बार माइनस का 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस का 3 कोमा प्लस का 4 आएगा, तो ये 2 पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अंदर पॉइंट दिख रहा है अपने को, तो ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर दे देते हैं भाई, ठीक है। अरे क्या हो गया ये, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता था इंटरवल विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग, कौन सा इंटरवल है जहां पे ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन का हम क्या करते हैं भैया, डेरिवेटिव निकालते हैं, और इसको मैं y के इक्वल मान लेता हूँ, x की पावर में क्या है 1/x। तो डेरिवेटिव करेंगे पहले log लेना पड़ेगा, log y इज इक्वल टू में log x आ जाएगा, और इसकी पावर 1/x है, log की वजह से आगे चले, तो 1/y dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज टी, सेकेंड का डेरिवेटिव करोगे 1/x, फिर प्लस में सेकेंड फंक्शन एज टी, इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस का 1/x का स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ भी 1/x स्क्वायर है, यहाँ भी 1/x स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे 1/x स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस में log, और y उधर जाके मल्टीप्लाई में y की वैल्यू है x की पावर 1/x, और यहाँ आ जाएगा dy बाई डी। तो सबसे पहला काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल,
अब आपको पता है कि फंक्शन इधर इंक्रीजिंग रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी बाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इस पूरे को ग्रेटर देन जीरो रखेंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके ये जीरो ही हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस में log x क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, खत्म। 1 माइनस में log x ग्रेटर देन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब 1 माइनस ग्रेटर देन जीरो, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 1 ग्रेटर देन log x आ जाएगा। 1 को मैं लिखूंगा log एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन log x आ जाएगा, ए कैंसल, एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन x आ जाएगा, या मैं कह सकता हूं कि x लेस देन एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो x लेस देन एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन ए आंसर आ गया, सिंपल। लेस देन एक्सपोनेंशियल आएगी तो माइनस इन्फिनिटी तक भी आ सकती है मेरे भाई। यार अगर पसंद आ रही हो ना वीडियो तो लाइक करने में कतराना मत, ठीक है ना। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो पूछने में कतराना मत, ठीक है। समझ में ना आए तो बता देना मेरे भाई। ये कहता है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, दोनों कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, किस पॉइंट पे, 1 1 पॉइंट। देखो दो कर्व के बीच में अगर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस कर्व के इस 1 1 पॉइंट पे जो टेंजेंट होंगे ना उन दोनों कर्व के ऊपर, जैसे फर्स्ट कर्व के ऊपर क्या करता हूं, सबसे पहले इस पॉइंट पे फर्स्ट कर्व का टेंजेंट निकाल, फिर मैं सेकंड कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लेता हूं, और जो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होगा ना वही दोनों कर्व के बीच का एंगल, समझे बात। तो कर देते हैं फिर खलास। तो सबसे पहले फर्स्ट कर्व का स्लोप निकालते हैं, उसको मैं m1 से डिनोट कर लेता हूं। m1 क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव करना है किस पॉइंट पे, 1 1 पॉइंट। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 2x आएगा, लेकिन निकालना किस पॉइंट पे, 1 1 पॉइंट पे। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x तो है ही इसमें, y तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। m1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, स्लोप आ गया फर्स्ट कर्व का कितना, 2। अब बारी आई सेकंड की, इसको मैं m2 से डिनोट कर लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का करोगे 1, तो यहां से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो 1/2y, और ये पॉइंट पुट करेंगे तो m2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, सेकंड का स्लोप आ गया। अब स्लोप टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 इंटू में m2, दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2, इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो 3/2 आएगा डिवाइड बाय 1 प्लस में 1/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसल, ये आएगा 3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ गया, खलास फिनिश, एकदम मजा आ गया। अगर आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा स्पीड से हो रहा है तो भी बता देना, अगर आपको लगे स्लो हो रहा है तो भी बता देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके हिसाब से करवा ले। व्हाट इज द पॉइंट मैक्सिमम ऑन द कर्व, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालना है भाई। तो निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, क्या बात है ना। तो देखो कर्व दी हुई है, मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है कर्व का, ठीक है ना। तो e की पावर x उधर जाके y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ई की पावर x हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर लाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स माइनस में 1 प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 u इंटू v लगा। अब मैं इसको लिखा हुआ e की माइनस में x डिवाइड बाई ई की पावर x प्लस में 1 अपॉन में e की पावर, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 1 डिवाइड बाई ई की पावर x, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 1 डिवाइड बाई ई की पावर। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करेंगे माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, डिवाइड बाई ई की पावर x है वो भी उधर जाके जीरो हो जाएगा,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, लेकिन अपने को मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो आप क्या करो, x की वैल्यू 1 आ गई, ये x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर -1। तो 1 कॉमा एक्सपोनेंशियल की पावर -1 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ गया। देखो मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एक ही वैल्यू आई है x की। अगर x की वैल्यू 2 आ जाती, मान लो x, 2, फिर मेरे को चेक करना पड़ता कि 1 पे मैक्सिमम है या 2 पे मैक्सिमम है। यहाँ पे फिर वैल्यू ही एक आई है यार, तो फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक ही क्यों करें, क्योंकि हमें पता है फिर इसी पे मैक्सिमम आने वाली है। तो अपना दिमाग मतलब अपना टाइम खराब क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन टेंजेंट इनवर्स x माइनस एक्स इज बताना है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग नहीं है, फर्स्ट इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, क्या 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 बताना है। चलो सिंपल है यार, डेरिवेटिव कर दो, खलास है। डेरिवेटिव करेंगे टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस में x का डेरिवेटिव 1। एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यह आएगा 1 माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन बाहर तो बेचारा नेगेटिव पड़ा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर ले लो, सभी पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है। और जब डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन आपका हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द फंक्शन इज मैक्सिमम एट, आपको बताना है कि ये फंक्शन इनमें से किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो पहले फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आएगा 6x² माइनस में 30x प्लस में 36, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो 6 कॉमन है, तो 6x² माइनस में यहाँ आ जाएगा 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू, ये तो 6 उधर जाके 0, तो फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 और x माइनस में 3 इक्वल में 0। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो 2 आई और एक 3 आई। अब जब दो वैल्यू आ गई तो अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेना चाहिए। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 12x माइनस में 30। अब आप देखो यहाँ पे पुट करते हैं मेरे प्यारे, अगर मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 पुट करेंगे 24 आएगा माइनस में 30, तो माइनस का 6 आया, लेस देन 0 आया। और जहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है। उल्टा होता है ना, जहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा वो मैक्सिमा होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन आपका मैक्सिमम रहने वाला है। तो आंसर आया ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस, क्या निकालनी है, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालनी है इसका, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y डिवाइड बाय स्लोप। इस कर्व पे इस पॉइंट पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे और y डिवाइड बाय m कर देंगे। y की वैल्यू क्या दे रखी है, ये पॉइंट पे निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ देखो a है, तो मतलब a डिवाइड बाय m आ जाए। m मतलब इसका स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, तो यहाँ डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू में डी बाई प्लस में वाई स्क्वायर एज इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो, इक्वल में a की पावर 4 है, 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये आएगा 2x एक्स स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस में 2x y का स्क्वायर, ये उधर जाके डिवाइड में, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x y स्क्वायर डिवाइड बाय 2x का स्क्वायर y, 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो ऊपर आएगा माइनस का y डिवाइड बाय माइनस का y की वैल्यू a है, x की वैल्यू माइनस का a है, कैंसिल होके 1, तो यहाँ पुट कर देंगे a डिवाइड बाय 1, आंसर a आ जाएगा, c आ जाएगा, खत्म हो जाएगी बात, फिनिश हो जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो पॉइंट निकालना, उस पॉइंट का एब्सिसा निकालना, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, जहां पे आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका जीरो रहेगा, डी बाई बाई डी एक्स जीरो रहेगा, कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो, तो उसके पैरेलल अगर कोई लाइन रहेगी तो उसका स्लोप भी जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करें, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 3x² का डेरिवेटिव 3x, सॉरी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस में इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 6 और माइनस में 9 इज इक्वल टू में 0, 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस में यहाँ करोगे 2x माइनस में 3 इक्वल में 0। फैक्टर बना लेते हैं मेरे प्यारे इसके, ठीक है ना। तो फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर बनेंगे मेरे पास x प्लस 1 इंटू में x माइनस में 3 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू -1 आई और 3 आई, तो ये आ जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो एट द पॉइंट दिस ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप निकालते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसका डेरिवेटिव करोगे 2x इज इक्वल टू -4 इंटू में डी बाई, तो यहाँ से डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x डिवाइड बाई -4, मतलब माइनस का x डिवाइड बाई 2। अब स्लोप m होता है, किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, तो x को -4 पुट करेंगे, माइनस में -4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 2। इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x, तो y माइनस में y1 कितना है -4, x1 भी कितना है -4, तो y प्लस 4 हो जाएगा m इंटू में x प्लस 4, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस में 8 हो, तो ये दोनों को उधर ले जाएंगे, तो ये आएगा 2x माइनस वाई, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, लेकिन 8 माइनस 4 करोगे तो प्लस का 4 बचेगा इक्वल में 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, टेंजेंट की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस, अपने को वो पॉइंट निकालना है जहां पे इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल। अब सबसे पहले अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे डी बाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे 4x माइनस 1, है ना, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकालूंगा तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा 3 है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c होता है, तो m की वैल्यू 3 है। अब जो ये टेंजेंट जो है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या होगा 3, तो 4x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस कर्व पे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 1, तो कैंसल, y की वैल्यू 2 आ गई, तो x 1,2 पॉइंट आ गया, बी आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस ऑन द इंटरवल, लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू निकाल, तो मिनिमा निकालना है आप लोगों को, ठीक है। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप सभी को पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 6x² माइनस में 6x और माइनस में 12, फिर इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 6 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करते हैं तो ये आएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो 2 आई, एक -1 आई, और ये दोनों ही वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है, इसका मतलब अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका जब करेंगे तो ये आएगा 12x माइनस में 6। अब आपको मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम मतलब जिस पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा वो मिनिमम पॉइंट होगा, तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं ना, यहाँ पे 2 पुट करोगे 24 माइनस 6 ग्रेटर देन 0 आएगा, x इज इक्वल टू 2 आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो मिनिमम निकालनी क्या है, वैल्यू, तो आप इस रिजल्ट में x को पुट कर दो 2, तो वो आपके पास मिनिमम वैल्यू,
ऑलराइट, तो ये काम तो आप खुद करना भाई, इतना तो निकाल लोगे यार भाई। चलो आगे चलता। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन log x माइनस में 1। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं f डैश x। तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू पुट कर देंगे 0 के, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 1। x की वैल्यू आई कितनी 1। अब x की एक ही वैल्यू आई है, x की एक ही वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, बात खत्म है ना। तो हम ज्यादा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप गिवन फंक्शन में x को 1 पुट कर दो, तो यहां पुट करेंगे log 1 0 होता है, माइनस में ये 1, तो माइनस का 1 आ गया, आंसर आ गया ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट 21, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इंटू वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ऐसा क्वेश्चन हमें अभी हम पीछे भी किया था। तो मैं इसको फंक्शन, देखो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 8 माइनस एक्स आएगी, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू में y की वैल्यू 8 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 8x माइनस में एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 8 माइनस 2x आएगा, इक्वल में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसका मतलब इसी पॉइंट पे मैक्सिमम आने वाला है, यहाँ पुट कर देंगे, तो 4 इंटू में 8 माइनस 4 4, तो 16 आएगा, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ a एंड b आर नॉन जीरो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज। तो a और b जो है वो नॉन जीरो रूट है इस इक्वेशन के, तो लिस्ट वैल्यू बतानी है इसकी, ठीक है ना। तो लिस्ट वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू बतानी है सबसे, तो वही सबसे पहले जो कर्व है तो डेरिवेटिव करके हम निकालें, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल लें सबसे पहले, है ना। तो देखो ए और बी क्या दे रखे हैं, इस इक्वेशन के रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का b बाय ए। तो माइनस का b होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, तो माइनस का a बाय b मतलब क्या, मतलब माइनस का b बाय ए होता है, और a क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो 1, तो ये माइनस ए के इक्वल है। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस है, तो माइनस का ये उधर जाके प्लस का, तो 2a इज इक्वल टू माइनस बी में कर सकता हूँ, ये रिजल्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू होता है c बाय ए, तो c की वैल्यू b है, बाय a की वैल्यू 1, तो ये b है ना। तो यहाँ इस b को इधर ले आते हैं, तो ए बी माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो b कॉमन लिया, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट, ठीक है। a और b नॉन जीरो है, इसने साफ साफ बोला है, तो इसका मतलब b आपका नोट, देखो दो की प्रोडक्ट जीरो, या तो b इज इक्वल टू 0 आएगा या a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, बट इसने बोला है कि a और b नॉन जीरो है, इसका मतलब b जीरो हो नहीं सकता, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 1, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो रूट तो हमने निकाल लिए 1 और -2, तो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, अब हम यहाँ पुट कर दें, तो ये जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 बन जाएगा, क्योंकि a और b की वैल्यू मैंने पहले निकाली। अब आपको निकालना है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो x की वैल्यू -1/2, इसका मतलब इसी पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो मिनिमा रहने वाला है। तो भाई आप क्या करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू -1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, x की जगह -1/2 -2, एलसीएम लेंगे 4, ये 1 -2 और ये माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 9/4 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया मैं सीधा 23 पे, एक्स रियल है, द मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है यार, क्या करें, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव करोगे 2x - 8 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 4 आएगी, जब मैंने बोला है कि एक ही पॉइंट है तो सीधा पुट कर दो, x का स्क्वायर मतलब 16 माइनस में 4 पुट करोगे 32 प्लस में 17, 16 और 33 होता है, 33 में से 32 माइनस करोगे 1 आएगा, सी आंसर। सीधा है, कुछ भी करने की क्या जरूरत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, when the radius is increasing at the rate of change 2 centimeter proportional to, आपको बताना, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया बताना है कि इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा, जबकि रेडियस के अंदर जो रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर, मतलब डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं एरिया की बात करूं किसके, स्फीयर के, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना मेरे भाई। तो स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर इंटू में डी आर बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर इंटू में डी आर बाई डी टी क्या दे रखा है 2, ये हो जाएगा 16 पाई आर। 16 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब डी ए बाई डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर के, तो सी आ जाएगा ना आंसर, सी आ जाएगा ना, सिंपल। नेक्स्ट 25 पे आ जाते हैं। इफ द डिस्टेंस s मीटर ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन t सेकेंड इज गिवन बाय, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ds बाई डी टी करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 2t स्क्वायर माइनस में 60, या तो ये तो आ गई वेलोसिटी। लेकिन ये कहते हैं कि वेलोसिटी तब निकालनी है जब एक्सेलरेशन आपकी 0 हो। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, चेंज इन वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4t माइनस में 6 आएगा। ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, मतलब इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो 4t माइनस 6 इक्वल में 0, तो t की वैल्यू आएगी मेरे पास 6 मतलब 3/2। तो जब t 3/2 होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी तो यहाँ t की वैल्यू 3/2 पुट कर लेते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना हमने, जल्दबाजी में गड़बड़, पता है डेरिवेटिव गलत कर दिया, दोबारा से करते। डी एस बाई डी टी करोगे तो मैंने यहाँ 2t स्क्वायर लिखा था जबकि 3t स्क्वायर है, क्या कर रहे तुम बता भी नहीं, 60। अब ये तो आई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है, dv बाई डी टी करेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 6t माइनस 6, है ना। अब आई ना बात, बनी ना बात, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ से t की इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू 1 आएगी, ये t की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो -3 आएगा, सी आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी -3 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, जो भी है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू, क्या निकालना है हमने को, रेट ऑफ चेंज निकालना है इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट। तो सिंपल एक काम मैं बताता हूँ, रेट ऑफ चेंज निकालना है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 3। तो आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 16 आएगा, और एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, उसको डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x से 2x कैंसिल, तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 16 आया। किस पॉइंट पे निकालना था, x इज इक्वल टू 3 पे, तो x को 3 पुट कर दो, तो 1/2 यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 16 25 का स्क्वायर रूट करोगे 5, तो 1/10 आएगा, आंसर बी। रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव ही तो होना है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करना है। तो मैंने क्या किया, इसके डेरिवेटिव से इसके डेरिवेटिव को डिवाइड कर दिया इसके डेरिवेटिव से, तो ये चीज आई, उस पर फिर मैंने एक्स को पुट कर दिया 3 बस। नेक्स्ट फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, 4x माइनस 3 आया इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू 3/4 आई, यही x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू में 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू में 3/4 प्लस में 5 हो जाएगा, एलसीएम ले लो 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, माइनस में 9 दूनी ये 18 हो जाएगा, प्लस में 16 5 80 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 80 डिवाइड बाय
एक मिनट, 9×36 आएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का 18 प्लस में 80 डिवाइड बाय 16, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खल्लास हो जाएगी। 32, ये 62 हो जाएगा ना, इसमें से कम करोगे 62 डिवाइड बाय 16 आएगा, और 62 डिवाइड बाय 16 को 2 से डिवाइड करोगे 31 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, जबकि आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हिल्ले हो गया भाई, ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था। तो मैक्सिमम स्लोप निकालना याद रखना, तो सबसे पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप होता है m, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो स्लोप निकालेंगे माइनस में 3x² प्लस में 6x प्लस में 2, तो ये आ गया स्लोप। अब स्लोप मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अब ये नया फंक्शन बन गया, इसको आप fx मान लो। तो ये क्या है, माइनस का 3x² प्लस में 6x प्लस में 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन का पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, ये आया माइनस का 6x प्लस में 6, फिर इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1, इसी पे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का 3 प्लस 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5 ना, सी आ जाएगा। सर ये तो बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, तो हो ही जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट of 20 such that the product of one part and the cube of the other part is maximum। अच्छा, तो देखो एक 20 के दो पार्ट करने हैं, तो मैं मान लेता हूं एक पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 20 माइनस एक्स ही है ना, सिंपल। तो दो पार्ट है, और ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर पार्ट इज मैक्सिमम। दो पार्ट है ना, एक पार्ट की प्रोडक्ट किसके साथ, दूसरे के क्यूब के साथ। अब आप ये या तो ये लिख लो x इंटू में 20 माइनस एक्स का क्यूब, या आप लिख लो 20 माइनस एक्स इंटू में एक्स का क्यूब। इसने ये तो नहीं कहा कि पहले पार्ट का लेना है या दूसरे पार्ट का, इसने सीधा सीधा बोला है कि एक पार्ट की प्रोडक्ट किसके साथ, दूसरे पार्ट की क्यूब के साथ, वो मैक्सिमम है ना। तो मैं फिर 20 माइनस एक्स का क्यूब क्यों लूं, इसने क्वेश्चन को इतना बड़ा क्यों करूं, फिर इसका क्यूब करने पर मुश्किल ही हो जाएगा। तो p एक्स क्यूब के अंदर प्रोडक्ट कर दो, 20 एक्स क्यूब माइनस में एक्स की पावर 4, डेरिवेटिव निकाल लो, करोगे डेरिवेटिव तो 60 एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में 4 एक्स की क्यूब आएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 पुट करो, तो इसमें से कॉमन क्या है, 4 एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 15 माइनस में x इक्वल में 0। प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया है, ये तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 15। तो हमें चेक करना है पॉइंट मैक्सिमा होगा प्रोडक्ट, तो इनमें से किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा वो निकाल। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं प्रोडक्ट का। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे 120 माइनस में 120 x आएगा, माइनस में यहाँ करोगे माइनस में 12x। तो यहाँ x को अगर मैं 15 पुट करूंगा, 15 120 गुना में 15 और ये 12 गुना में 15, ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, अब ठीक है, स्क्वायर है फिर गलत नहीं होगा। 120 गुना में 15 और ये माइनस में 12 गुना में 225 हो जाएगा ना। तो ये जो है इसकी गुना ये, तो ये छोटा आएगा ये बड़ा आएगा, तो नेगेटिव पार्ट बड़ा आएगा, तो ये लेस देन 0 आएगा, और जिस पॉइंट पे लेस देन 0 वो पॉइंट मैक्सिमा हो जाता है। x इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगी, इसका मतलब एक पार्ट 15 है तो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा 5, लेकिन हमने को दोनों पार्ट की प्रोडक्ट निकालनी थी, तो एक पार्ट 15 आ गया तो दूसरा पार्ट क्या, एक पार्ट 15 आ गया तो दूसरा पार्ट 5 आ जाएगा, और दोनों की अगर प्रोडक्ट करेंगे 75 आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x फॉर द पॉलिनोमियल इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन। अपने को x की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे फंक्शन का क्या हो भैया, डिक्रीजिंग हो। तो सिंपल है, इंटरवल निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से का। तो पहले फंक्शन दिया हुआ है 2x की क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 4।
सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आएगा 6x² माइनस में 18x प्लस में 12। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो 6 कॉमन आएगा, तो x² माइनस में यहाँ 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 6 तो उधर जाके 0, इन दोनों के फैक्टर हम करते हैं, तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू है, एक तो 1 और 2। अब लाइन पे ड्रॉ करते हैं हम, लाइन हमारी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये 2 पॉइंट पुट करते हैं, तो पहले आएगा x इज इक्वल टू 1, एक आया x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास ये इंटरवल आया, तो ये इंटरवल आया माइनस इन्फिनिटी से 1, एक आया इंटरवल ये 1 से 2, और एक इंटरवल आया ये 2 से इन्फिनिटी। अब हमने को पता है फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। हमने को क्या करना है, 1 बाय 1 करके चेक कर लेना है कि इस इंटरवल पे या इस इंटरवल पे या इस इंटरवल, जिस भी इंटरवल पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आंसर आने वाला है इन तीनों में से। लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन को अगर आप देखो, तो क्या कहीं कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1? माइनस इन्फिनिटी से 1 का मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन 1। क्या ये ऑप्शन में है? कहीं भी नहीं है, किसी भी ऑप्शन में। इसका मतलब इसको छोड़ दो। फिर क्या ये ऑप्शन में है ग्रेटर देन 2 लेस देन इन्फिनिटी? ये भी कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। क्या ये ऑप्शन में है 1,2 वाला? तो ये रहा डी, तो डी आंसर है आपका। बाकी कोई इंटरवल है ही नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये 3 इंटरवल तो हमारे बने ही नहीं है ना इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए ये वाले 3 इंटरवल बने हैं, और ये वाले 3 इंटरवल में से 2 इंटरवल तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखे, है ना। तो फिर तीसरा बचा है, इसका मतलब यही तो हमारा आंसर है, ये ऑप्शन के अंदर भी है, तो डी आंसर। तो ये हमारा हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन। आई होप कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड आप सभी को पता है क्या काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, ऐसा मत करो। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।